बीजेपी हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहे इंडिया गठबंधन के, ये बीजेपी और दोनों ये लोग एक ही सिक्का के दो पहलू है। हेमंत सोरेन जितने भी कमिटमेंट किए थे चुनाव के पहले, एक भी यदि कमिटमेंट पूरा किए हों तो भाई बता दे को मैया योजना का हमको योजना नहीं चाहिए, मुझे इतना सक्षम बना दो कि मेरे लोग ये 1,000 नहीं 1,00,000 रुपया देने का यदि बात करता तो मैं सोचता। नरेंद्र मोदी ने 2.5 करोड़ रोजगार देने की बात बोले थे, 15 लाख हर सबका खाता में आने का बात बोले थे। ठीक उसी तरह हेमंत सोरेन भी आदिवासियों को जुमला दे रहे हैं। चंपई सोरेन भले ही उसको टाइगर बोले या कोई भी कुछ बोले, लेकिन झारखंड की राजनीति में यदि चंपई सोरेन यहाँ से बीजेपी चले जाते हैं तो वह कुछ ऐसे कुछ अलग करने वाले नहीं है। कृष्णा हांसदा है हमारे साथ। पत्थलगड़ी आंदोलन में एक बड़ा नाम उछल करके सामने आया था, संघर्ष करते हुए, आंदोलन करते हुए सड़कों पर, और इन्होंने खुट्टा गाड़ दिया था पत्थलगड़ी आंदोलन के दौरान। और लगातार झारखंड के सड़कों पर कृष्णा हांसदा की आवाज़ को आप लोग जो है मीडिया के माध्यम से सुनते रहे होंगे। इन्होंने भारत आदिवासी पार्टी का दामन थामा है और इन्हें प्रदेश का महासचिव मनोनीत किया गया है। कृष्णा हांसदा जी, सबसे पहले मेरा सवाल यह होगा कि भारत आदिवासी पार्टी को आप क्यों सबसे पहले दामन थामा है? दूसरी बात कि भारत आदिवासी पार्टी को आप दूसरी पार्टियों से अलग किस तरीके से देख पाते हैं? देखिए, सबसे पहले जनसभा के तमाम दर्शकों को मेरे ओर से जोहार। देखिए, आज जो आपने सवाल पूछे कि आज ये भारत आदिवासी का दामन क्यों थमा, इसलिए मैं थामा क्योंकि यह पार्टी अन्य पार्टियों से बिल्कुल ही भिन्न है। दूसरा पार्टी इसलिए से भिन्न है क्योंकि यहाँ आदिवासियों की संवैधानिक अधिकार, जितने भी मौलिक अधिकार है, जल जंगल जमीन से संबंधित अधिकार हो, सभी अधिकार की बातें यहाँ पर, विचारधारा यहाँ पर मौजूद है। इसलिए हम लोग यह देखें कि कई सालों से यहाँ पर जो आदिवासियों की राजनीति कर रहे हैं, आदिवासी मुद्दा पर वह काम नहीं कर रहे हैं। जल जंगल जमीन की बात हो तो यहाँ बीजेपी वाला जो कानून बनाए थे, हेमंत सोरेन सरकार भी वही काम आगे बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये तमाम बीजेपी हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहे इंडिया गठबंधन के, ये बीजेपी और दोनों ये लोग एक ही सिक्का के दो पहलू है। इसे आदमी को समझना चाहिए। तो हम लोग यह आज बताने का काम करेंगे कि हेमंत सोरेन ने जो रघुवर दास के समय लैंड बैंक बनाए गए थे आदिवासी के खिलाफ में, लैंड बैंक को रद्द करने का बात नाम लेकर के वोट लिए आदिवासी से, और उसका वो रद्द करने का काम ना करके आदिवासियों का जंगल और जमीन को लूटने का काम कर रहा है। यह भारत आदिवासी। तो क्या हेमंत सोरेन वर्तमान में जो सरकार है उसके मुखिया हेमंत सोरेन है, तो क्या हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में बढ़िया काम नहीं कर रही है? आदिवासियों के मुद्दे पर, आदिवासियों की जल जमीन की बात करके, 5 लाख नौकरी देने की बात करके वो सत्ता में आए और सरकार में है वो, तो क्या वो अच्छा काम नहीं कर पा रही सरकार? देखिए, हेमंत सोरेन सरकार, मैं अच्छा कैसे बोलूं, हेमंत सोरेन जितने भी कमिटमेंट किए थे चुनाव के पहले, एक भी यदि कमिटमेंट पूरा किए हों तो भाई बता दे कोई कि आज 5 लाख नौकरी देने की बात बोले थे। 5 लाख तो दूर की बात है, यहाँ 5,000, यहाँ ना शिक्षक बहाली हुई। शिक्षक बहाली कहाँ से होंगे, उसका स्थानीय नीति तय नहीं है, नियोजन नीति तय नहीं है, लैंड बैंक वो रद्द नहीं किया, मोबाइल एक्ट रद्द नहीं किए। तो इस तरह करके ये जो हमको खाली जुमला दे रहा है, जिस तरह नरेंद्र मोदी ने 2.5 करोड़ रोजगार देने की बात बोले थे, 15 लाख हर सबका खाता में आने का बात बोले थे, ठीक उसी तरह हेमंत सोरेन भी आदिवासियों को जुमला दे रहे हैं। ये भी एक जुमला ही पार्टी है, कोनो बहुत अंतर नहीं है, खाली नाम अंतर है। ये तीर धनुष है, हमारा अबुआ राज करके बोलते हैं, अबुआ दिसुमरे अबुआ राज करके हम लोग आदिवासी को मूर्ख बना रहा है। आदिवासी का मुद्दा का यदि कोई काम किए हैं तो आप लोग बता सकते हैं, बताइएगा। मुख्यमंत्री मैया योजना, फूलो जानो, समृद्धि योजना, ऐसे तमाम जो है योजनाएं हेमंत सोरेन लेकर के आए, जिसका लाभ सीधे तौर पर आखिरी पंक्ति के परिवार के बच्चों को और लोगों को मिल रहा है। ए भाई, हमको मैया योजना का हमको योजना नहीं चाहिए, मुझे इतना सक्षम बना दो कि मेरे लोग ये 1,000 नहीं 1,00,000 रुपया देने का यदि बात करता तो मैं सोचता। यहाँ ट्राइबल सब प्लान का पैसा आ रहा जा रहा, तो ट्राइबल सब प्लान का पैसा के बारे में क्यों बात नहीं करता है?
आदिवासी को यदि ट्राइबल सब प्लान के तहत वो पैसा यदि ग्राम सभा में मिले होते, आज पैसा रूल्स यदि यहाँ पर लागू किए होते, पैसा रूल्स का मैं पिटिशनर हूँ हाईकोर्ट में, 1 नंबर पिटिशनर में हूँ, और हमारा दबाव पे सरकार को या कानून ये रूल्स बनाना पड़ा, रूल्स बना के रेडी है, लेकिन कब ये घोषणा करेंगे? तो भाई चुनाव आने वाला है। क्या हेमंत सोरेन 5 वर्ष तक केवल आदिवासियों को ठगने और छलने का काम करते आ रहे हैं? बिल्कुल, आज 5 साल तक कुछ काम नहीं किए। अभी मैया योजना ला करके महिलाओं के वोट को लेने का ये एक राजनीतिक शिगुफा है, राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। ये आदमी लोग को समझना होगा, यदि सही में आदिवासियों का विकास चाहते हैं तो पैसा रूल्स लागू करे। पैसा रूल्स बना हुआ है, होम मिनिस्ट्री से पास है, कैबिनेट में पास करके इसको लागू करा दे। 2 महीना का समय दिया है, नहीं तो मैं फिर इसको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में घसीटूंगा। हेमंत सरकार को या राज्य सरकार के जो भी पदाधिकारी रहेंगे जिम्मेवारी, हम लोग उसको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे। 2 महीना यदि पूरा होगा जैसे वैसे ही हम लोग उसको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे। कृष्णादास, झारखंड में कोल्हान के टाइगर के तौर पर प्रसिद्ध चंपई सोरेन 30 अगस्त को भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से उन्होंने बगावत किया, अपमानित होने का उन्होंने कहीं ना कहीं आरोप भी झामुमो पर लगाया। उनका यह डिसीजन भाजपा में जो जाने का है, क्या वह सही है या फिर गलत है? भारत आदिवासी पार्टी के साथ साथ झारखंड के आप आंदोलनकारी हैं, किस तरीके से देख रहे हैं और क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, ये आज चंपई सोरेन भले ही उसको टाइगर बोले या कोई भी कुछ बोले, लेकिन झारखंड की राजनीति में यदि चंपई सोरेन यहाँ से बीजेपी चले जाते हैं तो वह कुछ ऐसे कुछ अलग करने वाले नहीं है। यह एक राजनीति, अपने को अपना शख्स बचाने के लिए वो अपना नया एक प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं। वैसे अभी तक ना चंपई सोरेन के अच्छे कार्य का कोई गिनती है तो कोई नहीं बता सकते। तो आदिवासी लोग का कोई कुछ काम करते नहीं है, देखते हैं कि हवा थोड़ा इधर जा रहे हैं तो भाग रहे हैं। आज तक हम लोग देखे हैं जिन जिन लोग भी मूल पार्टी से भटक के दूसरा पार्टी गए हैं, जैसे पूर्व सांसद सालखान मुर्मू हो, पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो हो, पूर्व सांसद सूरज मंडल हो, चाहे सूरज सिंह बेसरा हो, ऐसे कई नेताओं की आज समाप्ति का हम लोग देखे हैं। तो इनका भी ज़्यादा दिन का अस्तित्व नहीं रहेगा। ये आदिवासियों के साथ धोखा है और आदिवासियों को धोखा देने का काम किया है। इसलिए आदिवासी आने वाले विधानसभा में भारत आदिवासी पार्टी को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी के पास झारखंड में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। CNT SPT एक्ट, जिसको आदिवासियों का जमीन का सुरक्षा कवच माना जाता है, पेशा कानून, ग्राम सभा में कानून को सख्ती से लागू नहीं किया जाना, और ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे झारखंड में आदिवासियों के लिए आज कहीं ना कहीं उनके सामने एक संकट जो है बन करके उभर करके आई है। इन चुनौतियों से लड़ने के लिए भारत आदिवासी पार्टी के पास क्या रणनीति है और कैसे भूमाफियाओं से, जमीन दलालों से और तमाम वैसे लोगों से, नेताओं से जो आदिवासियों के जल जंगल, जमीन, भाषा, संस्कृति, उनकी जमीन को लूटने का, अतिक्रमण करने का कोशिश कर रहा है, उसे बचाएगा? देखिए, आज भारत आदिवासी पार्टी, हम लोग ये जितने भी आपने जो बोले CNT और SPT की जो जमीन लूट हो रही है, इस जमीन को, ये पॉलिटिकल मैटर है, ये कोई नहीं समझ रहा है, ये पॉलिटिकल मैटर है। हम लोग भारत आदिवासी पार्टी से 1-2 विधायक भी यदि यहाँ से हम लोग जीत गए तो हम विधानसभा को ये आवाज उठाकर हम लोग इस जितने भी आदिवासी जमीन लूट हुई है, हम लोग इसको विशेष एक कानून ला करके जितना भी अवैध यहाँ जो कब्जा हुआ है, ये कब्जा को हम लोग मुक्त कर सकते हैं। चाहे जिस तरह जैसे आपका यूपी में बुलडोजर चला रहे हैं, तो भाई सरकार के पास पावर है यार, हम आंदोलन कर रहे हैं तो हमको आंदोलन करने का क्या जरूरत है? यदि मेरा सांसद और विधायक लोग उचित बात को उचित मंच पर रखते तो आज हम लोग को आंदोलन नहीं करना पड़ता, पिटाई नहीं खाना पड़ता, जेल नहीं जाना पड़ता। आज मेरा ही जमीन बचाने के लिए हमको जेल भेज रहा है और हमको लाठी पिटा जा रहा है। ये बहुत बड़ा राजनीति है और ये राजनीति लड़ाई को राजनीति से हम परास्त करेंगे। तो लगातार ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।